हेलो। आई होप सब ठीक हैं। एंड अभी देखो क्या हो रहा है ना कि अगेन यूएस गवर्नमेंट शटडाउन में जा रहा है। बट होपफुली जो लास्ट शटडाउन था 2025 में अक्टूबर टू मिड नवंबर, वो सबसे बड़ा था हिस्टोरिकली। ठीक है, यूएस के लिए सुनाओ। अभी जो शटडाउन होगा, दे ट्राइंग टू बीट द रिकॉर्ड, उससे ज़्यादा लंबा खींचना चाहते हैं, क्या होगा वी डोंट नो। तो जो बेसिक ऑब्जर्वेशन जो थी मेरी उस टाइम में जब शटडाउन था, तो जो इंडेक्स है जर्मन 40, और आप अगर कोई और इंडेक्स करते हैं तो यू कैन चेक इट इन क्यूवीएस जो भी है। पर जर्मन 40 में न्यूयॉर्क सेशन बेसिकली मूव्स ठीक है, राइट। तो तो जस्ट समथिंग यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी ये सारे, सॉरी एक मिनट, आई रिपीट माई सेल्फ। जो इंडेक्स है जर्मन 40, दैट वाज वर्किंग फाइन इन लंदन सेशन, इन ऑल द सेशन उस टाइम पे यूएस शटडाउन में, क्योंकि वो जर्मनी का इंडेक्स है तो उससे यूएस के उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था उसमें। ठीक है। बट अगर वो देखें 4x यूरो यूएसडी, तो उनमें जो लंदन सेशन है वो बेकार था, उसमें न्यूयॉर्क सेशन ठीक था। ओके, मतलब मूव्स आ रही थी इन एवरीथिंग। तो ये आपको बस देखना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट आप ठीक चूज करो। गोल्ड में क्या होगा आई डोंट नो, बट अगेन जब शटडाउन होगा तो बहुत ही न्यूज ड्रिवन चलेगा गोल्ड मेरे हिसाब से। एनीवे आई डोंट ट्रेड गोल्ड राइट नाउ जहाँ पे वो है। तो थोड़ा मैं आपको एक अभी के लिए एक सेटअप बताता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अभी आपको मैं एक स्ट्रैटेजी मैंने दी हुई थी, जस्ट आई थिंक मे बी द लास्ट वीडियो द वन बिफोर दैट। बट वो इंडेक्स में इट्स बेटर ट्रेडिंग विद द 1 आवर स्वीप। ओके। लेकिन आपको मैं एक लंदन की स्ट्रैटेजी देता हूँ फॉर यूरो यूएसडी। यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इट वेल यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी। वो है 30 मिनट्स में, राइट? बिकॉज 1 आवर में क्या होता है कि you get, but 30 minutes में you get the setup a little bit early and it works. Okay. तो we'll just see। एक क्या होता है ना यार ट्रेडिंग में, फर्स्ट थिंग इज यू जस्ट नीड टू नो द ट्रेंड क्या है, अंडरलाइंग नैरेटिव क्या है, डे का फंक्शन क्या है, राइट। सो अगर वो मालूम होगा देन इट वुड बी बेटर। बट फॉर दिस स्ट्रैटेजी ये आप ट्राई कर सकते हैं इवन विदाउट लाइक अ बायस। उसका विन रेट अच्छा होना चाहिए, राइट। बट ट्रेंड आई थिंक कैसे डिटर्मिन करते हैं हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड। सो you can just do your own way that part। बट ये सिंपल है, आप 30 मिनट्स में चाहिए। आपका टाइम मार्क कर दीजिए, ये न्यूयॉर्क टाइम है, राइट, UTC-5। और कोई भी इंडिकेटर लगा दीजिए सेशंस के लिए। तो विल जस्ट गो बैक फ्रॉम लास्ट वीक टू अ फ्यू डेज, राइट। सिंपल रखेंगे इसको। तो नाउ इसमें जो मेरा लंदन है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा इसके डार्क डार्क कर देते हैं, राइट। ओके। तो बेसिकली ब्लू बॉक्स इज एशिया सेशन, राइट, दैट्स 8 to 12। इस इंडिकेटर में थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है टिल 1:30, इट्स ओके, डजंट मेक अ डिफरेंस। लंदन सेशन इज फ्रॉम 3 टू एक्चुअली 5। दैट इज द कोर टाइम फॉर एंट्री। 5 से पहले एंट्री होनी चाहिए और 3 के बाद होनी चाहिए। ओके, दैट्स द किल जोन लंदन का। तो हमें क्या करना है, वी कम टू द चार्ट, ठीक है। एंड ये अभी देखा है, फिर ये इसने ट्रेडिंग व्यू ने वो रिप्ले हटा दिया है ना, फ्री प्लान पे ही मैंने वो पेड प्लान छोड़ दिया है, तो आई कांट शो यू बैक। बट ऐसे दिखा देता हूँ। सो यू आर हियर, ठीक है। ऑब्वियसली अभी लंदन सेशन शुरू नहीं हुआ है, एशिया हो गया। और आपको 30 मिनट्स में ही रहना है। और फिर आपको क्या करना है, इसका एशिया का हाई मार्क कर देना है, राइट। सो हाई है यहाँ पे एशिया का, लो है यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर कोई स्विंग है पिछले डे के, तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। ओके। और कोई इनएफिशिएंसी है तो वो देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है, फेयर वैल्यू है, ठीक है। लेकिन उस जस्ट टू गेट कि कहाँ पे है अभी, राइट, मार्केट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे है कोई टारगेट्स, कहाँ है, ये स्विंग पॉइंट है, यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी है तो ये टारगेट्स हैं। प्रीवियस वीक हाई नीचे है, तो अब क्या होना चाहिए,
बेसिकली कंटिन्यूएशन ट्रेंड का, राइट। तो पहले क्या हो रहा है, स्वीप, आपको वेट करना है स्वीप का, तो ये स्वीप हुई, ठीक है। यहाँ पे जब थे प्री लंदन में, तो स्वीप कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। और जब स्वीप होना है ना, तो वो एनी टाइम आफ्टर 2 o'clock, तो 3 o'clock के बाद एंट्री लेनी है 5 o'clock तक। लेकिन ये स्वीप 3 o'clock से पहले भी हो सकता है। कितना पहले, 2 o'clock, राइट। सो 1 घंटे पहले भी स्वीप वैलिड है। तो अब हम यहाँ पे, ये है 3 o'clock कैंडल, हमें क्या करना है, स्वीप हुआ, क्लोज हुआ अंदर, सो दैट इज द फर्स्ट साइन की मार्केट नीचे जाने को तैयार है, राइट। लेकिन हम तब नहीं ट्रेड लेंगे, हम वेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू क्लोज इनसाइड। इनसाइड कहाँ पे, इस रेंज के अंदर, जो अपना ये एशिया रेंज है, राइट, ये रेंज हमें चाहिए कि मार्केट क्लोजेस अगेन इनसाइड दैट रेंज, ठीक है। तो वापस अंदर क्लोज हुआ। अब हम जाएंगे 5 मिनट्स पे, ठीक है। तो ये स्वीप था, ये इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हुआ उसका, नो प्रॉब्लम। नाउ क्लोज हुआ 3:30 पे, राइट। सो क्लोज यहाँ पे मिला हमें। अब हमें एंट्री लेनी है किस डायरेक्शन में, अपोजिंग डायरेक्शन में, जो स्वीप हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो एंट्री मॉडल फिक्स्ड है इसके लिए, क्योंकि मैं जो आपको एंट्री मॉडल बता रहा हूँ, अब वो फॉलो करेंगे तो उसमें विन रेट ज्यादा अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चौक जो भी है वो सब छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ देखना है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का क्या मतलब हुआ, जो जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है उसमें जो कंजेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल है, क्योंकि ये बेरिश हम देख रहे हैं, तो अप क्लोज कैंडल, अपोजिंग कैंडल, कंजेक्यूटिव मतलब एक साथ, बीच में कोई और रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ब्लैक, मेरे कलर्स के हिसाब से, राइट। तो ये सारा एक मूव है। तो इसका चेंज ऑफ इन स्टेट ऑफ डिलीवरी तब होगा जब कोई भी डाउनसाइड कैंडल इसके बॉडी के नीचे क्लोज होगी, जो यहाँ पे हुई, राइट। सो दैट इज द चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। लेकिन उसको थोड़ा रिफाइन करेंगे, राइट। तो आप यहां से भी आ सकते हैं। अब क्या हुआ, फिर देखिए कोर सेशन में अंदर आया, उसने ये फेयर वैली गैप ट्रेड किया, फिर ये वापस आ रहे हैं। तो ये जो फेयर वैली गैप है यहाँ पे, ये होल्ड कर रहा है मार्केट को, अनदर गुड साइन फॉर अस। लेकिन हम यहां से नहीं एंट्री लेंगे। अब हम किसका वेट कर रहे हैं, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना कि यहाँ चेंज इन स्टेट हुआ तो यहाँ पे डाला, तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग हाई के ऊपर होगा या सेफेस्ट इसके ऊपर होगा, राइट। क्योंकि हम ये CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अब जब इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये जो दो कैंडल्स हैं, अप क्लोज कैंडल्स, राइट, ये गई इनएफिशिएंसी में। तो ये ए जरूरी है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आप तभी कंसिडर करोगे कि उसने या तो लिक्विडिटी ली है, इस कैंडल्स ने लिक्विडिटी ली है, या इनएफिशिएंसी ट्रेड की है। तो इसने इनएफिशिएंसी ट्रेड, इनएफिशिएंसी मतलब फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ये भी फिर अब हम मार्क कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, राइट। सो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, इसके नीचे जब हमें ये क्लोजर मिला, ये डाउन क्लोज कैंडल में इस बॉडीज के नीचे जो कंजर्वेटिव एक साथ जो बुलिश कैंडल थी उसके नीचे क्लोज किया, वो हमारा एंट्री सिग्नल। तो पहली बात तो हम 30 मिनट्स पे ही थे जब तक वो क्लोजर नहीं मिला, ठीक है। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ही नहीं, उससे पहले क्लोजर मिल गया, फिर हम 5 मिनट्स पे जा रहे हैं, ठीक है। तब भी हम एंट्री का वेट कर रहे हैं, किसका, CISD। और इस केस में ये 3 बजे के बाद हो रहा है, राइट, फंक्शन। तो वी कैन यूज दिस। इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस रिफाइन हो जाएगा, ओके। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, एंट्री होगी इसके रीटैप पे, रीटेस्ट ऑफ CISD। ये कैंडल क्लोज हुई, हमने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, स्टॉप लॉस ये 5 मिनट स्विंग हाई के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे वो काम चोरी नहीं करने की, यहाँ पे कर देते हैं, इधर कर देते हैं, नहीं। या तो आपको अगर रिफाइंड रखना है तो ये जो CISD है ना, ये कैंडल्स, इनके ऊपर रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट आई वुड से अगर थोड़ा सेफ रहना है, दिस इज ओके। और आप कहाँ टारगेट करोगे, आप 3 आवर टारगेट करोगे,
ये 3 आवर, इससे ज्यादा नहीं, कम कर सकते हो, 2 आवर कर सकते हो, बट 3 आवर शुड वर्क। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर हम इसको कंसिडर करके लेते, अगर हम इसको कंसिडर करके लिमिट लेते तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होता है, फिर -3 यहाँ होता, लेकिन आप स्टॉप आउट हो जाते। क्यों? क्योंकि ऊपर एक इनएफिशिएंसी थी और मार्केट ने बस यहीं से रिवर्सल ले लिया। लेकिन ये जो मूव है, राइट, यहाँ पे दिस इज लॉजिकल मूव। ठीक है, तो ये CIST यूज करके स्टॉप लॉस टारगेट 3, सो डन, दिस वन इज डन। ठीक है, फिर और इससे पहले दिन क्या हुआ, अगेन एशिया, ये एशिया सेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या था, हाई, यहाँ पे क्या था, लो। ठीक है, और कौन से हाई लोज हैं यहाँ पे, एक ऊपर है इधर, ठीक है, और कौन सा है यहाँ पे, इक्वल लोज है, दैट्स ओके, फिर सीधा नीचे ही है, राइट, और कोई स्विंग नहीं है, स्विंग। तो हमने ये मार्क कर दिया जब हम यहाँ बैठे हैं। ये कब हुआ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ 2 o'clock, राइट। सो मैंने बोला था कि 2 o'clock के बाद से वैलिड है, तो ये स्वीप हुआ, वापस अंदर क्लोज हो गया। अब हम किसका वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं 3 o'clock का, राइट। सो 3 o'clock ये थी कैंडल, 3 o'clock कैंडल फिर से ऊपर गई, क्लोज हुई। तो नाउ अब सब रेंज में चल रहा है, अब हमें एंट्री लेनी है 3 के बाद, राइट। सो वी जस्ट गो टू द, तो यही चल रहा है ना, ऑर्डर फ्लो अभी यहाँ से चेंज हो रखा है, राइट। तो अब हम जाएंगे 5 मिनट्स में, और 5 मिनट्स में वी हैव टू फाइंड द सेम एंट्री, राइट। किस डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जब 3 o'clock आया तो उसने ये इनएफिशिएंसी ट्रेड की, फिर वहां से रिजेक्शन लिया, राइट। और हम 3:30 के बाद ले रहे हैं ना एंट्री, क्योंकि हमें 3 बजे की 30 मिनट कैंडल का वेट करना है क्लोज करने का, तो 3:30 कब होता है, 3:30 अराउंड यहाँ पे हो रहा है, राइट। अब हम एंट्री देख रहे हैं, तो एंट्री के लिए CISD यूज करना है, चेंज इन स्टेट ऑफ बिलीविंग। तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये इसने ये इनएफिशिएंसी ट्रेड की 3 बजे वाली कैंडल में, उसमें कंसेक्यूटिव कैंडल एक साथ, जो बुलिश कैंडल है वो यहाँ पे है, उसका बॉडी इधर है, राइट। तो जब ये क्लोज हुआ नीचे थ्रू दैट कैंडल, हमने लिमिट लगा देना है। सेम थिंग हो रहा है जो पहले किया था, राइट। लिमिट कहाँ पे, इस लेवल पे, तो हमने लिमिट लगा दी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, राइट, टेक प्रॉफिट 3, ओके, ठीक है। तो आपको ये ट्रेलिंग करना है स्टॉप लॉस, दैट वुड बी आइडियल। लेकिन आप एक बार 2 आवर अगर पहुंच जाते हैं ना, एंड ये आपको थोड़ा बैक टेस्ट, थोड़ा एक्सपीरियंस चल रहा है, आप जब 2 आवर आ गया तो आप जो नियरेस्ट स्विंग पॉइंट है, ब्रेक इवन पे नहीं करेंगे, जो स्विंग पॉइंट है उसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा गैप देकर आप उतना ट्रेल कर सकते हो। अगर आप ब्रेक इवन कर दोगे तो फिर यहाँ स्टॉप आउट हो ही जाता है, राइट। लेकिन ट्रेड आपका चल रहा था, वो पहुंच जाता है अपने टारगेट। तो तो ये ऐसा है कि आप सेट करके छोड़ दो, आपको बैठने की जरूरत नहीं, ये मैकेनिकल स्ट्रेटेजी है टोटली, राइट। और आप हाँ थोड़ा ये देख सकते हो कि यहाँ पे हैं टारगेट्स, कि यहाँ खाली चल रहा है और हम ले रहे हैं, हो सकता है कि डायरेक्शन वो बायस का एक होता है, बट आप तो उतना डीप नहीं जाएंगे, मैकेनिकली रखेंगे तो भी आपको चल जाएगा, ओके। अगर आपको मालूम है ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ कि और चीजें ऐड करती हैं, तो आप छोड़ सकते हो उसको। अगर नहीं मालूम है और आपको नहीं पता, तो आप 2 आवर के बाद जो स्विंग पॉइंट है वो SL के अंदर भी हो तो आप ट्रेल कर लोगे वहां का, ये फिर भी लॉजिकल है, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, फिर ये ऊपर गया, इसने ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी उठा ली, फिर नई सेशन में सीधा डंप किया, ठीक है। तो ये हो गया एक और ट्रेड। उससे पहले वाले दिन चलते हैं, अगेन गो टू द 30 मिनट, राइट, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो हम यहाँ थे, ये एशिया सेशन था, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक्चुअली बुलिश है। और ये कौन सा दिन है, ये है ट्यूसडे। सो मंडे क्या होगा, मंडे अक्यूमुलेशन हुआ, ट्यूसडे क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, वो काफी दूर चले जाएगा उल्टी साइड में, जहां पे मार्केट
वीकली कैंडल क्लोज होनी है जनरली वो उसके उल्टी साइड जाएगी, तो ये गया ऊपर। और हमें मालूम है यहाँ पे गैप्स हैं बहुत यार, प्रीवियस वीक की रेंज यहाँ पे, तो लाइकलीहुड ज्यादा है कि ट्यूसडे का हाई बन सकता है, राइट। तो एनीवे वो नैरेटिव की बात है, लेकिन वो भी चलो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे वी हैव टू मार्क हमारा स्विंग पॉइंट्स कहाँ पे, राइट। ये था एशिया सेशन, ये है प्रीवियस डे का यहाँ पे। तो 30 मिनट्स में एक ये स्विंग पॉइंट दिख रहा है, ये एक स्विंग पॉइंट है। फिर नीचे साइड पे यहाँ पे, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, यहाँ पे ये कुछ स्विंग पॉइंट्स हैं। तो ये था एशिया सेशन, ठीक है। और स्विंग पॉइंट अंदर भी तो है एशिया के, ये रहा, राइट। अगर ये आप नहीं मार्क कर रहे, ऑल्दो ये है स्विंग पॉइंट, राइट। ये लेफ्ट में एक लोअर कैंडल है, इस राइट में एक लोअर कैंडल है, ये एक ऊपर का है। तो ये 3 कैंडल पैटर्न है, ये एक स्विंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप चलो इसको भी कंसिडर करते तो इसके अंदर है ये स्विंग पॉइंट। फिर क्या हुआ, 2 o'clock पर गई मार्केट, अंदर क्लोज हो गई, हमें कुछ नहीं करना। 2:30 अंदर, वेरी गुड। 3 o'clock क्या हुआ, ऊपर गई, नीचे अंदर क्लोज हो गई, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं अंदर, बट बेटर होगा कि आप एक और कैंडल का वेट करिए। चलो ये कैंडल भी नीचे, अब हम अंदर 3 o'clock के बाद यू कैन गो इनसाइड, नो प्रॉब्लम। ओके, सो क्या हुआ था, ये थी लिक्विडिटी स्वीप, ये नीचे आया, यहाँ पे ऑलरेडी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया है, राइट, इस क्लोजर के नीचे। तो अब हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, नीचे 3 o'clock आया, 3 o'clock, 3:20, 3:30 अंदर क्लोज हो गया। उसके बाद 4 बजे का वेट किया ना हमने, एक और कैंडल क्लोज होने का वेट किया, तो वो था यहाँ पे 4 o'clock। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, अगर हम इस टाइम पे अंदर आते हैं तो ये गई ऊपर, इनएफिशिएंसी ट्रेड की, फिर नीचे आई, और ये चेंज इन स्टेट ऑलरेडी हो रखा है। तो यहाँ पे ये जो अप क्लोज कैंडल है, इसकी जो बॉडी, राइट, ये इसने ली ना ये इनएफिशिएंसी, तो ये है अपनी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब हमें 5 बजे से पहले एंट्री लेनी है, ठीक है। तो अभी 4:50 हुआ है जब यहाँ पे आया अपने लिमिट पे, लिमिट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे। या तो सेम जो कैंडल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो, सेफ है स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंड देन अगेन यू हैव टू गो -2, राइट। और ये देखेंगे तो है नीचे, टारगेट नहीं है, राइट। मार्केट जनरली नीचे आएगा, स्लोली स्लोली आएगा, बट क्योंकि हाई रेजिस्टेंस रन है, काफी एक्सपैंड हो चुकी है, तो देखिए आपको एंट्री मिली, नीचे आया, फिर आपको ट्रेल नहीं करना है स्टॉप लॉस, राइट, क्योंकि आप ट्रेल कर लेंगे तो आप फिर स्टॉप आउट हो जाएंगे। एक बार एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, देन अब यहाँ पे 2x पे आप 2 टाइम जब हो जाएगा यहाँ पे कर सकते हो, ये है ना स्ट्रक्चर के हिसाब से, फाइन टू ट्रेल इट देयर, वो करेक्ट होगा लॉजिकल, ठीक है। तो ये एक और हो गया ट्रेड। उससे पहले दिन क्या हुआ, मंडे, मंडे जनरली may not be a good day to trade, but we'll just see क्या हुआ, ठीक है। एक्चुअली ये वेडनेसडे है, ट्यूसडे यहाँ पे है, हाँ, तो वेडनेसडे एक्सपेंशन डे होता है, इट्स फाइन। ट्यूसडे यहाँ पे अक्यूमुलेशन फिर मैनिपुलेशन यहाँ पे क्या हो। तो अब ट्यूसडे को, मंडे का मैंने बताया था, अगर फ्राइडे पिछले वीक का फ्राइडे ये है, राइट, यहाँ पे अगर वो रेंज के अंदर क्लोज नहीं हो रहा है और वो एक्सपेंशन में क्लोज हो रहा है तो मंडे के इज ट्रेडेबल। अगर वो रेंज के अंदर क्लोज हो रहा है तो मंडे विल जनरली अक्यूमुलेट, बट यहाँ पे थोड़ा मंडे को अक्यूमुलेशन ही दिख रहा है, ओके। सो एनीवे, अगर आपने मंडे वो जाएंगे मंडे पे, तो जो भी हुआ उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं ट्यूसडे करना है ट्रेड या नहीं। जनरली मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन विल बी गुड जनरली, ठीक है। बट एनीवे यहाँ पे देखते हैं क्या। तो ये अपना एशिया सेशन, इसके पहले क्या था, यहाँ पे मंडे का एक हाई है, डे हाई है मंडे का डे लो है यहाँ पे, राइट। सो ये एक पूरी रेंज है, इसके अंदर अब चल रहा है काम। उसमें ये एक स्विंग है, राइट, ये एक स्विंग है, एशिया के अंदर अब आगे है,
अब एशिया के अंदर क्या स्विंग्स हैं, एक ये बना हुआ है, एक ये है, राइट। एशिया के अंदर तो फिर अब ये स्विंग बना हुआ है, फिर कौन सा एक स्विंग बना हुआ है यहाँ पे की स्विंग, और तो कोई स्विंग नहीं। बाकी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी, जनरल मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बुलिश है। ये जो गैप है, न्यू वीक ओपनिंग गैप, वो ट्रेड हो चुका है, उसके बाहर आए हुए हैं, ठीक है। तो जनरली अपसाइड इज द राइट थिंग टू डू, राइट। तो अब हम 3 बजे देखते हैं क्या होता है। 3 बजे आए यहाँ पे, तो 3 बजे पहले तो 2 o'clock अंदर ही क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे आई, फिर 3 o'clock नीचे आई, राइट। और यहाँ पे कोई स्विंग पॉइंट नहीं है, ऑल दो इनएफिशिएंसी, तो यहाँ मेरे ख्याल से सेटअप नहीं है, क्योंकि वो जो सेटअप मैं बताऊंगा वो इससे रिलेटेड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको वो सेम सेटअप नहीं मिला। अगर ये लो लेने के बाद 3 o'clock अंदर बंद हो जाता, फिर हम वो सेटअप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। तो मतलब मंडे को शायद आया होगा सेटअप, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि या तो वो मंडे आएगा या ट्यूसडे आएगा, दोनों दिन आना मुश्किल है सेम जो मैं बता रहा हूँ सेटअप, ठीक है। तो हम थे मंडे यहाँ पे, फ्राइडे नीचे, तो लोज काफी नीचे हैं, बट मंडे का हाईज मार्क कर देते हैं एशिया से पहले, राइट। ये एक लो था, और एशिया के अंदर ये हाई एक बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, राइट। ये लो एक बना हुआ है। तो एनीवे ये अब ये लो है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2:30 नीचे आई, नीचे ही बंद हुई, फिर 3 o'clock अंदर बंद हुई, राइट। अब यहाँ अंदर बंद हुई, तो वी कैन गो इनसाइड, क्यों, क्योंकि अब ये अंदर बंद हो, राइट, कंफर्मेशन हो गया। बट ये ब्रेक होने के बाद बंद हुई। फिर भी देखते हैं कि हमें सेटअप उसमें मिला है नहीं। आइडियल होता कि अगर वो स्वीप होता, राइट, वो 30 मिनट क्लोज नहीं हुई होती, पर अब हम अंदर आ गए। तो यहाँ पे थ्री थ्री की कैंडल 3:30 होगा ना, फिर जो बंद हुई होगी, 3 खुली, 3:30 को अंदर क्लोज हुई, तो वो था यहाँ पे क्लोजर, यहाँ मिला। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, सेम थिंग, सी आई एस टी। तो सी आई एस टी यहाँ पे दो तरीके हैं देखने के। एक है कि ये पूरी कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, ये इसके ऊपर, ये है सी आई एस टी इस लेग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे गया एंड ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, राइट। तो इसने क्या ट्रेड किया, जो ये डाउन क्लोज कैंडल है, ये वाली, उसने क्या ट्रेड किया, ये रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक भी एक तरीके का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंसी होती है, इट्स लाइक फेयर वैल्यू है रिजेक्शन ब्लॉक, ये विक। तो ये ट्रेड होके बाहर गया है, तो ये है अपना चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। सो हमें कहाँ पे लिमिट डालना होगा यहाँ पे, राइट। लिमिट यहाँ पे, सेफ स्टॉप लॉस नीचे होगा इसके, बट ये जो स्विंग है दैट शुड आल्सो बी फाइन, एंड वी आर लुकिंग फॉर 1:3 जो यहाँ पे होगा, राइट। अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे डालेंगे, विच इज द करेक्ट थिंग ऑल्सो, तो आपका 1:3, राइट। और यहाँ टारगेट्स हैं इक्वल हाइज एंड सो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, देयर इज नो इशू। तो ये भी एक सेटअप हो गया, ठीक है। तो मतलब हम डायरेक्शन रखेंगे दिमाग में, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। बट अभी जितने भी हमने ट्रेड देखे उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, उसमें बस यही जरूरत थी कि लंदन ने कहीं लिक्विडिटी ली और अंदर आया, रेंज के अंदर आया, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड, वेरी सिंपल। उससे पहले वाले वीक यहाँ पे फ्राइडे था, राइट। तो मार्केट यहाँ से आ रहा है, तो इट्स ऑब्वियसली बुलिश जो भी है। फ्राइडे इज नॉट अ गुड डे टू ट्रेड, लाइक आई वुड से फ्राइडे से दूर ही रहो। बट यहाँ पे हमें तो एशिया सेशन से पहले हाई, ये स्विंग लो, एक और स्विंग है यहाँ पे, बट ये एग्जैक्टली पता नहीं, स्विंग तो दिख नहीं रहा है, जो भी है लिक्विडिटी, ठीक है, एक्चुअली ये स्विंग है। तो क्या हुआ, फिर यहाँ पे एशिया में नीचे आया, ट्रेड हुआ 2 बजे, फिर नीचे आया 3 बज गए, तो 3 बज गए, देन तो ये पूरा लंदन सेशन ऐसे ही निकल गया। इसमें अपना सेटअप नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे अगर बाद में
इसके अंदर क्लोज होता, राइट, तो हम अंदर जाके देख सकते थे सेटअप, पर इट डिडंट क्लोज इनसाइड, वो सेशन के बाद हुआ, तो ये अगला सेशन का है, इसको छोड़ दिया। ओके, सो आपको सेटअप नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। फ्राइडे जनरली नहीं करना होता ट्रेड। उससे पहले थर्सडे, थर्सडे को क्या था, यहाँ पे स्विंग, लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक स्विंग है, जो भी है वो ट्रेड हो चुका है। तो एशिया में ट्रेड हुआ, अब एशिया के अंदर कुछ लिक्विडिटी बनी हुई है, ये है, ये है, ये जो इक्वल लोज हैं, राइट, फिर ये हाई है। तो पहले क्या हुआ, तो मार्केट यहाँ 2 बजे आया, इक्वल लो बना दिए, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया 3:30 को और अंदर क्लोज हो गया, राइट। सो अब वी कैन वेट फॉर वन मोर कैंडल, ये रहा नया कैंडल, अंदर क्लोज हुआ, अब ये अंदर क्लोज हुआ, अब वी कैन गो इनसाइड, राइट। इसके क्लोजर पे मतलब यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, नेक्स्ट कैंडल विल बी वेयर वी आर इनसाइड द 5। Okay, so we'll go to the 5 minute. ये वर्टिकल लाइन थी, सो बेसिकली अब हम यहाँ पे 4:30 को वी आर गोइंग इन, ठीक है। 5 से पहले एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे जो CIST है, ये डाउन क्लोज कैंडल है ना, इसमें लिक्विडिटी ली, तो ये जो होगा ये होगा चेन स्टेट, ये कैंडल को क्लोज के बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं, अब हमें एंट्री लेनी है, राइट। सो हमारे CIST पे एंट्री लेनी है, CIST यहाँ पे, और हम 4:30 पे आ रहे हैं, तो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, इट्स ओके, नाउ वी कैन प्लेस आवर लिमिट सेम पोजीशन पे, राइट। तो ये जो कंसेक्यूटिव कैंडल है, इनके नीचे स्टॉप लॉस शुड बी ओके, क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा, राइट, लाइक इफ यू पुट इट देयर इट्स अ लिटिल बिट बिग, बट दैट्स अ करेक्ट स्टॉप लॉस आफ्टर 1:3, राइट। सो नेक्स्ट सेशन तक 1:3 पहुंच गया, और ये 5 से पहले एंट्री है, राइट, विच इज फाइन, ओके। तो उससे पहले दिस वाज वेडनेसडे, तो मार्केट अभी रिसेंट लेग का बुलिश ही है। वेडनेसडे ये एशिया सेशन, उससे पहले दिस इज वन स्विंग पॉइंट, एक स्विंग पॉइंट, एंड देन एशिया के ये जो लो है वो एक स्विंग पॉइंट जो ट्रेड हुआ है, राइट। सो ये है एक स्विंग, उससे नीचे फिर यहाँ पे दूर है स्विंग पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, 2 o'clock नीचे ट्रेड हुआ, अंदर क्लोज हुआ 3 o'clock, तो नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना जरूरी है, राइट। दिस इज वाई, अगर आप इसी के स्वीप पे अंदर चले जाएंगे देन स्टॉप लॉस क्या, राइट। तो फिर ट्रेड हुआ 3:30 क्लोज्ड आउटसाइड, उसके बाद 4 o'clock क्लोज इनसाइड, सो वी कैन गो इन एट 4 o'clock, राइट। अब यहाँ हमें क्या देखना है, चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट यहाँ पे हम 2 मिनट, 2 मिनट में 30 सेकेंड्स पॉज करते कहाँ होना चाहिए चेंज स्टेट, हम यहाँ पे जब हम 5 मिनट में, तो हम क्या चेंज इन स्टेट करेंगे, तो ये होगा चेंज इन स्टेट, राइट। क्यों, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव कैंडल जिसने लिक्विडिटी ली है, फिर मार्केट क्लोज हुई है अंदर, सो दिस इज द करंट चेंज इन स्टेट, तो हमें चेंज इन स्टेट मिला, यहाँ पे नहीं मिला है, okay? पर क्या हुआ उसके बाद, हम 5 मिनट्स नहीं है, मार्केट वेंट डाउन अगेन, ये थी हमारा जब हमने देखना शुरू किया, राइट। देन मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, 4:45 हो गया, राइट। हमें 5 o'clock से पहले एंट्री लेनी है,
बट यहाँ पे कहाँ है चेंज इन स्टेट, ये है नया चेंज इन स्टेट, राइट, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली, मार्केट क्लोज हुआ नहीं हुआ, तो यू डोंट एंटर दिस। ऑल्दो उसके बाद यहाँ चेंज इन स्टेट के बाद गया है मार्केट, बट 3 to 5 के अंदर एंट्री लेंगे तो सेफ रहेगा, सो नो एंट्री होगा, नहीं। उससे पहले वाला दिन ये था मंडे, मार्केट यहाँ पे है, काफी अपसाइड टारगेट्स हैं लेकिन काफी बेरिश चल रहा है, तो लोग शॉर्ट्स ढूंढ रहे होंगे इधर, राइट, समवेयर हियर लोग शॉर्ट्स ढूंढ रहे होंगे। पर हम यहाँ पे तो ओवरनाइट फिर एशिया क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया, एशिया स्ट्रेच हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, बेसिकली आपको कोई एंट्री नहीं मिली होगी, बिकॉज कोई लिक्विडिटी नहीं मिली, मार्केट जस्ट एक्सपैंडेड, वहाँ कोई एंट्री नहीं मिलेगी आपको। उससे पहले वाले दिन मंडे, तो मंडे यहाँ पे क्यों एक्सपैंड कर सकता है, वाई इट इज गुड टू एक्सपैंड, बिकॉज फ्राइडे रेंज के अंदर क्लोज नहीं हुआ, जो प्रीवियस वीक था उसकी रेंज के अंदर, मतलब 20-30% अंदर समवेयर हियर नहीं क्लोज हुआ, तो क्या होगा, मंडे को एक्सपेंशन होगा, राइट। तो यहाँ पे कौन से है स्विंग पॉइंट्स, एक ये है, एक ये है, राइट। फिर पुराने यहाँ पे है स्विंग पॉइंट्स, यहाँ पे, उसके नीचे ये है, whatever you just mark everything। फिर एशिया सेशन यहाँ पे था, तो हम अब यहाँ पे हैं, अब क्या हुआ, 2 o'clock ऊपर, फिर क्लोज हो गया अंदर, ओके फाइन। फिर नेक्स्ट कैंडल 3 o'clock क्लोज इन साइड, सो हम रेंज के अंदर क्लोज हुए हैं, सो फाइन, नाउ वी विल लुक फॉर आवर सेटअप। तो ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ क्लोज हुआ है, तो वी हैव टू लुक हियर, अब 5 मिनट्स में। Yeah, okay, so now we are here, यहाँ पे हमें देखना शुरू करना, राइट। तो यहाँ पे क्या पुराना चल रहा है, चेंज स्टेट यहाँ पे हो चुका है, ये चेंज स्टेट हो चुका है, और हम देख रहे हैं डाउन डायरेक्शन, करेक्ट, बिकॉज मार्केट लिक्विडिटी स्वीप ली हुई है और अंदर चल रहा है। तो नाउ यहाँ पे हम हैं, उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले नथिंग सिग्निफिकेंट हियर, मतलब प्रॉपरली इट्स नॉट ट्रेडेड दिस, क्या बोलते हैं, देखिए ये जो चेंज इन स्टेट था यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हुआ है, तो यू वोंट डू एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लिमिट रख देंगे इसके हिसाब से, विच इज ओके, विच इज ओके, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर प्लेस और लिमिट आपको एंट्री भी मिल जाती, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, इट मे नॉट हैव वर्कड आउट, राइट। सो वी वेट विद इन द सेशन फॉर सम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर देन इट वेंट अप, यहाँ पे चेंज इन स्टेट कब मिला, इधर मिला, ये कैंडल क्लोज के बाद, नाउ वी प्लेस आवर शॉर्ट पोजीशन फ्रॉम हियर, राइट। स्टॉप लॉस आइडियल है इसके ऊपर, एंड 1:3 समवेयर हियर, नीचे टारगेट्स थे, या थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं वर्कआउट हुआ, राइट। सो दिस इज आवर लूजिंग ट्रेड। अगर हम इसको जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं उसके बॉडी के ऊपर अगर हम रखते हैं स्टॉप लॉस, एंड देन देखते, यू वुड हैव गॉट योर 1:3, बट दिस इज द टाइट स्टॉप लॉस। सो आपको देखना है कि वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में, इफ इट इज लुकिंग बिग, एंट्री आप CASD पे ही लोगे, यहाँ पे कंजूसी करोगे तो फिर देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, ओके। तो हमने पहले भी हमेशा हमने CISD के क्लोजर उसी लेवल पे हमने एंट्री ली है, अब ये स्टॉप लॉस इज बिग, तो उसके हिसाब से यू कैन कंसिडर अ लॉस, बट ये जो रिफाइनमेंट है ऐसी, दिस यू कैन ओनली डू विद एक्सपीरियंस, कि वॉलेटिलिटी क्या है मार्केट में उसके हिसाब से। सो आई थिंक आई विल काउंट इट एज अ लॉस, बिकॉज सेफ यही है, ओके।
So no problem, we got numbers. उससे पहले क्या हुआ? Previous week Friday. Friday is not a good day to trade. एंड यहाँ पे भी लॉस हुआ होता अगर आप यहाँ से ये क्लोजर्स पे घुसते देन वुड हैव एंडेड अप इन लॉस. तो फ्राइडे जनरली आई वुड सजेस्ट मत करो. उससे पहले ये था वेडनेसडे, ये थर्सडे, राइट. तो एशिया सेशन यहाँ पे है. ओके, उससे पहले स्विंग पॉइंट यहाँ पे है. एशिया सेशन से पहले ये था, फिर एशिया सेशन के अंदर एक स्विंग पॉइंट है और एक नीचे. मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है? बेरिश. ओके, इंटरनल स्विंग पॉइंट भी है ये एशिया में. ओके, सो नाउ वी आर वेटिंग 3 बजे का. तो क्या हुआ? 2 o'clock नीचे आई, क्लोज हुई. 3 o'clock क्लोज अबव, बट हमें या वी कैन गो इन नाउ. एक्चुअली दिस इज फाइन बिकॉज इसमें एक और कैंडल करने की वेट करने की जरूरत नहीं. Vertical line, so we are going in at 330. डायरेक्शन ओवरऑल इज बेरिश ना, ये आप ध्यान में थोड़ा रखना. जो डायरेक्शन चल रहा है ऑर्डर फ्लो का उस टाइम पे इट इज बेरिश. एनीवे, सो उससे क्या फर्क पड़ता है ना कि इफ यू नो कि यू आर ओनली गोइंग टू वेट फॉर बेरिश सेटअप देन यू विल नॉट टेक दिस लॉन्ग. बट अगर हम वो छोड़ दें कि यार मुझे वो समझ नहीं आता, फाइन, ठीक है. तो हम यहाँ पे थे, हमने 5 मिनट्स पे आए, अब यहाँ देखेंगे क्या हुआ. तो ये जो लिक्विडिटी ली थी वो था ये चीज इन स्टेट, राइट. उसके बाद क्या हुआ? उस फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक और हमें यहाँ पे इंटरनल, एक ये है एक ये है, चेंज इन स्टेट, राइट. सो हम यहाँ पे हैं, हम एंट्री कहाँ लेंगे? अगर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है इधर एंड ये सिर्फ एक ही चेंज इन स्टेट नहीं है, देन यू विल रेफर टू दीज वंस, राइट. फिर आपको ये लेने की जरूरत नहीं है जो हमने पहले भी किया हुआ. सो वी विल कंसिडर इस लेग में ये था चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट पे एंट्री लेंगे, राइट. 5 o'clock से पहले ये जो लो है इसको कवर करेंगे, राइट. ये इस लेग का लो है एंड विल गो फॉर 1:3 पेयर ऑन, करेक्ट. आई होप ये क्लियर आ रहा है आपको, बिकॉज ये जो CISD का अगर आप वो अगर आप ये इस आप ये रिफाइनमेंट नहीं देखेंगे ना, देन अ लॉट ऑफ टाइम्स आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, देन यू विल गेट स्टॉप आउट क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत थी. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखिए. मैं इसमें एक बार बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ओवरऑल डायरेक्शन बेरिश है. यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद हमें यहाँ पे हम आए हैं 5 मिनट्स में, राइट. ऊपर के टारगेट्स हैं, ये इक्वल हाइज हैं, सो इट्स फाइन. बट स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हो सकता कि अगर हम इतना ही देख रहे हैं, राइट. क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट गिर सकते हैं, शायद पहुंचेगी फॉर टुडे. तो अब हम ये CISD हमने ऑब्जर्व किया है, मार्केट ठीक है, शिफ्ट हुआ है, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली है, अभी ये रिट्रेसमेंट हो सकता है. तो एंट्री कहाँ लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे, राइट. ये बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक है. क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, राइट. सो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से वी आर दिस इज द चेन इन स्टेट. तो इट शुड बी सेफ, स्टॉप लॉस शुड बी सेफ बिलो दिस, राइट. हमें इसके नीचे रखने की जरूरत नहीं है आइडियली. ओके, सो अब आप खुद जाके प्रैक्टिस कीजिए. इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी मैकेनिकल स्ट्रेटजी. 30 मिनट्स आई डोंट नो अगर इंडेक्स में इट विल वर्क एज वेल, बट फोरेक्स में जरूर चलेगा बिकॉज रेंजेस थोड़ी छोटी होती हैं फोरेक्स में, राइट. इंडेक्स में क्या होता है, मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है तो फिर वो डायरेक्शन में चल जाता है. इन दैट 1 hour and 5 minute कॉम्बिनेशन इज ग्रेट. बट फोरेक्स में जब मैं देख रहा हूँ, स्पेशली अभी जो कंडीशन है उसके लिए 30 मिनट्स इज इनफ. एंड CISD इज द
सेफ एंट्री, टेक्निकली कोई फेयर वैल्यू गैप ये वो कोई ज़्यादा उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं। अगर फेयर वैल्यू गैप है CISD के साथ है तो वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। अगर हम पुराने देखेंगे जो हमने लिए थे, ये देखिए CISD के साथ फेयर वैल्यू गैप है, देन इट इज हाई प्रोबेबिलिटी। इस केस में वो यहाँ पे वर्क हुआ जब अगर आप स्टॉप लॉस कंजर्वेटिव रखते ये रिजेक्शन लॉक के ऊपर, देन इट वुड हैव वर्कड आउट, बट इन एनी केस दिस इज स्टिल हाई प्रोबेबिलिटी। और लॉसेस होते हैं यार, इट्स ओके, बट आप क्या है कि आप 5 मिनट में जा ही नहीं रहे हो जब तक आपको आपका सेटअप यहाँ पे नहीं मिला सेटअप, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे था सेटअप, इट्स ओके, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ट्रेडिंग और आप पेशेंस के साथ ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे क्या था देखिए, यहाँ पे CISD था, बट देखिए यहाँ इस लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है, यहाँ पे इन्वर्जन है, ये एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है इधर, राइट, बट इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। यहाँ पे इक्वल लोज नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि ये सेटअप हाउ गुड इट इज कंपेयर टू जो हमने पहले देखा, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, बट स्टिल इट वर्क, ठीक है, स्टिल इट वर्क। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करके व्हेन यू डू व्हेन यू देन यू लुक एट कैसे मैं अपनी एंट्री डिफाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दिखेंगे तो क्या है, दिस इज लुकिंग गुड, ये वाला, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बट हाई प्रोबेबिलिटी उधर तो उछल के जाने की नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी सेशन के हिसाब से कहाँ तक गया होगा, ये आपको ये भी मार्क करना चाहिए, जो मिडनाइट होता है न्यूयॉर्क टाइम का, उसका ओपनिंग प्राइस, दैट इज द ट्रू ओपन ऑफ द डे, राइट। सो ये डेली ट्रू ओपन है, पहले यहाँ से रिजेक्शन मिला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड देन इट ट्रेडेड थ्रू लिक्विडिटी ली, देन सो डेली ट्रू ओपन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो लॉट ऑफ टाइम्स ट्रू ओपन विल रिजेक्ट द प्राइस, सेंड इट लोअर, या फिर ऊपर से आ रहा है देन इट विल बाउंस। वो कंटिन्यूएशन होती है कि ये सेशन एशिया का कंटिन्यूएशन था, और जनरली रिवर्सल भी होता है कि ये सेशन में दोनों साइड की लिक्विडिटी ली, तो जनरली दोनों चीजें हो सकती है, राइट, दोनों चीजें हो सकती है, या तो वो कंटिन्यूएशन होगा या वो रिवर्सल होगा एशिया का लंदन, उसके दो ही फंक्शन। ये क्या था, रिवर्सल, नीचे आया लिक्विडिटी ली, उसने ऊपर की भी लिक्विडिटी और फिर चलता गया। इसने क्या किया, कंटिन्यूएशन था, एशिया रेंज की लिक्विडिटी, हाँ सॉरी, ये भी रिवर्सल था, ये एक्चुअली एशिया रेंज मिडनाइट तक होता है, तो ये एक्स्ट्रा बॉक्स जो है वो उसको डिसरिगार्ड करेंगे, तो ये एशिया का लेके फिर चला है लिक्विडिटी, राइट। तो यहाँ पे मिडनाइट जो प्राइस है वो यहाँ पे है कहीं पे, ये राइट। सो मार्केट ने 2 बार टैप किया मिडनाइट को ब्रेक करने के बाद, मैंने सो एक मिडनाइट प्राइस थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट एनीवे अब यहाँ पे देखते हैं ये जो सेटअप था इसमें क्वालिटी कैसी थी इसकी, तो ये अपना चेंज इन स्टेट था, राइट, ये ट्रेड हो क्या रहा है इनएफिशिएंसी से या मार्केट स्ट्रक्चर है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इट्स अ गुड सेटअप। यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, राइट, सो इट्स अ गुड सेटअप। अगर आप ये भी कंसिडर करेंगे चेंज इन स्टेट, इट्स फाइन, राइट। ये वाली कैंडल्स इसके साथ है एक फेयर वैल्यू गैप, इट्स अ गुड सेटअप देयर आल्सो, राइट, 1:3। So this you have to figure out yourself. कई लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए थे इस पीरियड में, लास्ट वीक में, राइट, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस रन है, देखिए कि वापस आया मार्केट पूरा फिर गया, कई बार हुआ ऐसे कई जगह। तो अगर ये आप फॉलो करेंगे इसके साथ, चेंज स्टेट, देन आपका स्टॉप लॉस जाने का अनलाइकली है, दैट इट विल नॉट गो, या तो आपकी डायरेक्शन गलत निकल गई, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, पर डायरेक्शन ठीक है तो वो 1:3 देगा। तो इसमें क्या था, ये देखिए ऊपर गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रखी है, फिर डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, वेरी वेरी हाई प्रॉबिलिटी, राइट।
सेम थिंग है, ऊपर गया, ठीक है, फिर वही सेम इनएफिशिएंसी ट्रेड हुई, डिस्प्लेसमेंट मिली, ऑल्दो ये डिस्प्लेसमेंट बाद में मिली एंट्री के बाद, तो ये पूरी तरह नहीं गया। तो आई वुड से दिस इज वेरी हाई, यहाँ फेयर वैली गैप भी नहीं है, तो इसकी क्वालिटी अगर मैं डिटर्मिन करूँ तो इट्स नॉट दैट वेरी हाई क्वालिटी। तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं कि यार मैं हाफ रिस्क लूंगा, अगर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, कोई मस्त फेयर वैली गैप, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा, मैं हाफ रिस्क लूंगा, डू दैट, राइट। जहाँ पे अच्छा दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, वहां पे आप फुल रिस्क लीजिए। वैसे भी फ्राइडे फ्राइडे को अगर आप ले भी रहे हैं तो हाफ रिस्क ही लीजिए। मंडे या ट्यूसडे इन दोनों में से एक दिन ये सेटअप चलेगा। फ्राइडे को लो प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको लेने हैं ट्रेड्स, तो फिर आप हाफ रिस्क लीजिए ये 3 दिन। बाकी आप वेडनेसडे एंड थर्सडे को फुल रिस्क लीजिए, बिकॉज वो एक्सपेंशन डेज होते हैं और आपको ये दिख रहा है कि क्लीन इन स्टेट है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फेयर वैली गैप है, ले लीजिए फुल रिस्क। 1.5 ले लीजिए, आप ले लीजिए 1.5 वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे आप ट्रेड ना लें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप हाफ रेस्ट लेंगे ठीक है, मंडे या ट्यूसडे उन दोनों दिन में से एक दिन कैन टेक हाफ रेस्ट, तो आपका बेसिकली रिस्क वाइज बचा हुआ है ना, कि आपने एक सेम स्टैटिक रिस्क नहीं लिया, तो आप उन दिन के जो आप रिस्क कंसिडर करते हो वो डाल दो इसमें 1.5 टाइम्स ऑन वेडनेसडे। तो वो ट्रेड मैनेजमेंट की बात है। सो यू हैव टू सी, आप ये वाला सेटअप देखिए, यूएसडी a lot of us end up trading USD, राइट। सो आई वुड से आप खुद जाइए अपने चार्ट्स में, आप बैक टेस्ट कीजिए, सी फॉर योरसेल्फ, और उसको थोड़ा रिफाइन कीजिए, आपकी जो CASD कंसिडर कर रहे हो एंड विच डेज हाउ यू रिस्किंग स्टैटिक टेक प्रॉफिट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसकी विन रेट बहुत हाई है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, आप 5 मिनट्स में जाएंगे। एंड इफ यू आर ट्रेडिंग दिस स्ट्रेटजी देन यू विल नॉट ट्रेड एनी अदर। आपके 3 लॉस भी हो रहे हैं रो में, आप नहीं करोगे चेंज, ठीक है। तो आई होप यू विल टेस्ट दिस, यू लाइक इट, कमेंट्स में डालना कुछ अगर दिक्कत होती है।